अच्छा, ये सब ट्राई किए थे तुम लोग? सर ने सब सारे करवाए थे? हम लोग खुद से किए थे। तो खुद से होने पे हो रहा था? नहीं ट्राई किए? क्यों भाई? हाँ जैसे कि ये सब करवा रहे थे, हाँ इसके बाद सब इसके बाद सब एक करके जैसे आप हाँ, सर एक मतलब तुमको एक दे दिए, तुमको एक दे दिया, ऐसा? अच्छा चलो, अच्छा मान लो, अच्छा यार ये वाला फिर से ट्राई करके देखते हैं। तुम लोग भी देखो, धीरे धीरे अप्रोच पकड़ो, देखो कि किस तरह से ये कर रहा है, और उसी चीज को अप्लाई करने के लिए क्या करो, ट्राई करो। अब जैसे यही प्रॉब्लम है, क्या लिखा हुआ है? ट्रेवल फ्यूल कॉस्ट कैलकुलेशन। मतलब एक प्रोग्राम लिखना है, कोड लिखना है जो कॉस्ट बताए कि कितना पेट्रोल या फ्यूल लगेगा ये ट्रेवलिंग के दौरान। तो बता रहा है कि एक कार है, एक कार ट्रेवल्स 15 km पर लीटर ऑफ पेट्रोल। मतलब एक गाड़ी है जिसको नहीं बोलते लोग माइलेज या एवरेज, एक गाड़ी है जिसका 15 का क्या है, एवरेज है, कि मतलब 1 लीटर में 15 किलोमीटर जाता है। और पेट्रोल की कॉस्ट जो है वो क्या है, 105 रुपए पर लीटर है। अमन ड्रोव फॉर 225 किलोमीटर फॉर अ वीकेंड ट्रिप। अब आपको ये बताना है व्हाट वाज द टोटल फ्यूल कॉस्ट ऑफ दिस ट्रिप। अब सीधे देखते हैं पहले कैसे लिखेंगे। एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या ओपन करेंगे, एक नोटपैड, ये तुम लोग भी कर लेते हो ना। इसके बाद अपनी प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम क्या कहता है, एक कार है जो 15 km पर लीटर उसका, तो एक तरह से कहें क्या, एवरेज माना, एक माइलेज या एवरेज है, तो माना एक वेरिएबल, उसका नाम हमने मान लिया क्या, माइलेज। देखो माइलेज इक्वल टू कितना है, 15, यही तो लिखा है ना। अच्छा, यहाँ माइलेज लिखना ही जरूरी नहीं था, अगर हम यहाँ x भी मान लेते तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन x मान लेते, जैसे मान लो x y करके कोड लिख देंगे, कल को तुम्हारा कोड देखोगे अपना कोड, तो तुम्हें समझ में आएगा x देखिए कि इसमें माइलेज है कि टाइम है या क्या है। इसीलिए वेरिएबल का नाम अगर हम क्या रखें, ढंग का रखें, तो कोड देख के ही हमको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। माइलेज क्या है, 15 है। अच्छा, और पेट्रोल, हाँ तो लिख देते हैं पेट्रोल प्राइस इक्वल टू क्या है, 105 रुपए। दूसरा हो गया, ये कोई एरर नहीं है, ये स्पेलिंग की एरर है, ठीक है। हाँ अब अच्छा, एक चीज और तुम लोग समझना, अब यहाँ माइलेज को क्या बोलेंगे, माइलेज को बोलेंगे वेरिएबल। वही गणित में यही तो होता था, माइलेज को, पेट्रोल प्राइस को, इनको क्या बोलेंगे, वेरिएबल। और 15 क्या है कोई पूछेगा तो कहोगे ना ना ना, कहोगे माइलेज वेरिएबल की वैल्यू। अरे देखो समझो, किसी भी गणित में एक चीज होती थी क्या, वेरिएबल। गणित में एक चीज क्या होती है, वेरिएबल। जैसे नहीं गणित के सवाल मानते थे, माना ये x है, ये y है, ये z है, वो x y z क्या थे, वेरिएबल थे। और वेरिएबल के पास होती है क्या, वैल्यू। अरे यही तो है गणित में, वेरिएबल, वेरिएबल के पास होगी क्या, वैल्यू, ठीक है। तो यही देखो, माइलेज क्या है, वेरिएबल है, और 15 उसकी क्या है, माइलेज वेरिएबल की वैल्यू। पेट्रोल प्राइस एक क्या है, वेरिएबल है, और 105 उसकी क्या है, वैल्यू। जैसे अभी देखो, इसके पहले भी सवाल थे ना, पहले स्टार्टिंग वाले, इसमें भी क्या था, जीन्स है 1200 रुपए, एक जीन्स की कीमत थी, तो 1200 रुपए क्या है, वैल्यू है, 1200 रुपए क्या है, वैल्यू है। और उस वैल्यू को जिसमें रखोगे उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वेरिएबल। जैसे यहाँ 15 वैल्यू है, माइलेज वेरिएबल, पेट्रोल प्राइस क्या है, वेरिएबल है, 105 उसकी क्या है, वैल्यू। अच्छा एक बात और, वेरिएबल के नाम रखने में कुछ नियम कानून है। जैसे क्या, वेरिएबल के जो नाम होंगे वो हमेशा अक्षरों से शुरू होंगे। किससे शुरू होंगे, अक्षरों से। जैसे माइलेज है, हमने सारे अक्षर लिखे हैं ना। अच्छा एक चीज और भी है, तुम वेरिएबल के नाम में
नंबर भी यूज कर सकते हो, जैसे हम लिख दें क्या लिखा है अभी -1 ना, ये भी क्या है वेरिएबल है। मेरा कहने का मतलब है जब आप वेरिएबल एक बनाते हो तो वेरिएबल को नाम देते हो ना, उसका नाम देने के क्या नियम कानून है। पहला नियम कानून पहला ये है कि हमेशा वो किससे स्टार्ट होगा, अक्षर से, और उसके अंदर नंबरों का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। रूल लिख दे क्या, तो लिख देते हैं। फर्स्ट रूल क्या है, स्टार्ट्स फ्रॉम क्या, अल्फाबेट्स, पहला नियम। दूसरा नियम, यू कैन यूज, लिख देते हैं, नंबर्स आल्सो इन वेरिएबल नेम्स। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम अल्फाबेट्स। दूसरा क्या है, अच्छा अब तीसरा भी देख लेते हैं क्या है। तीसरा क्या है, ठीक है, तो तीसरा नियम है डोंट यूज स्पेसेस। ये याद रहेगा आपसे, वेरिएबल के नेम में कभी ये गलती मत कर देना। जैसे अगर तुम वेरिएबल का नाम ऐसे रखते पेट्रोल स्पेस प्राइस, अब एरर देने लगेगा कोड तुम्हारा, क्योंकि वेरिएबल के नाम में स्पेशल कैरेक्टर सॉरी स्पेस अलाउड नहीं है। तीन बातें हुई। और चौथा नियम है यू कैन यूज ओनली वन स्पेशल कैरेक्टर, और वो भी क्या है जानते हो कैरेक्टर, देख लो दिखाते हैं, ये डैश नहीं है, डैश है ये वाला, ये डैश होता है और इसको बोलते हैं क्या, अंडरस्कोर। क्या बोलते हैं, अंडरस्कोर। तो अगर तुम चाहो तो नाम ऐसा जरूर रख सकते थे, कैसा, पेट्रोल अंडरस्कोर प्राइस, इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन हाँ, पेट्रोल डॉट प्राइस ये गलत है, ये गलत है। इसी को स्पेशल कैरेक्टर बोलते हैं ना, ब्रैकेट, इक्वल्स टू, कॉमा, डबल कोट्स, ये सब क्या है, स्पेशल कैरेक्टर। तो एक ही अंडरस्कोर भी एक स्पेशल कैरेक्टर है, सिर्फ यही वेरिएबल के नाम में अलाउड है। तो ये 4 नियम याद रखना, वेरिएबल का नाम रखने में इन 4 बातों का ख्याल रखना। अगर कोई भी चीज़ मिस करोगे तो फिर क्या देगा, एरर देगा। अच्छा मान लो 2 लाइन लिख दी, अगर मान लो हम सेव कर दें, अच्छा सेव कहाँ करें इसको, डेस्कटॉप पे कर दें, चलो डेस्कटॉप पे कर देते हैं। नाम रख देते हैं क्या, सैंपल क्या कोड डॉट जेएस अल्फा एक्स। अब इसको चलाओगे कैसे, क्या बताया गया है, ये कहाँ पे सेव किए हो पहले ये बताओ, डेस्कटॉप पे ना, कहाँ सेव किए हो, डेस्कटॉप पे। तो यार तुम्हें ऐसा करना होगा, सबसे पहले कोई एक फोल्डर खोलना, खुल गया, फिर कहाँ जाना, डेस्कटॉप पे, यहाँ चले जाओगे, डेस्कटॉप के अंदर ही चीज़ रखी है ना सैंपल कोड। इसके बाद यहाँ इसको देखो, जैसे हमने किया, क्या किया, ऐसे क्लिक किया, सिलेक्ट हो गया ना। अब यहाँ लिखना CMD और करना क्या, इंटर मारना। तो CMD कर लोगे ये काम ना, खुल जाएगा। और अब लिखना क्या लिखते हो, नोड, उसका नाम क्या है, सैंपल कोड डॉट जेएस, इंटर मारो। इसमें अभी हमने क्या किया, अच्छा यहाँ पे अभी कोई स्पेस नहीं है। अगर हम यही नाम में क्या रखते हैं, अब देखो हमने क्या किया, देखो ध्यान से, अलग अलग कर देते हैं थोड़ा, एक स्पेस लगाते हैं, साफ साफ दिखाई देता है। देखो पेट्रोल प्राइस, पेट्रोल और प्राइस के बीच में क्या है, स्पेस है ना, जबकि वेरिएबल के नेम में बीच में स्पेस अलाउड नहीं है। लेकिन फिर भी तुम अगर ये रखने की गलती करोगे और फिर अगर यही जावास्क्रिप्ट से बोलोगे कि जरा बताओ, जैसे इससे कहो कोड चलाओ मेरा, देखो एरर आ गई कि नहीं आ गई। और देखो यहाँ इशारा भी कर रहा है कि भाई तुम्हारा जो पेट्रोल प्राइस है यार गड़बड़ है इसमें, क्यों, तुमने नियम नहीं तो फॉलो किया, वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर यही क्या कर दो, ऐसे कर दो, अब क्या है सही, या फिर ऐसे कर दें,
सच। हाँ ठीक है, तो ये बात समझ में आई। अब इसके बाद आगे उस सवाल को पढ़ते हैं जो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। यही करना है अभी हम लोग ऐसे आपको और प्रोग्राम्स देंगे। सबसे पहले आपको एकदम इसी की प्रैक्टिस करनी है। क्या लिखा है आगे पढ़िए। तो हमने लिख दिया भाई कार का माइलेज लिख दिया कितने का है। अच्छा यहाँ पे 4 लाइन फालतू लिख दिया ना, लेकिन ये लाइन डिस्टर्ब नहीं करेगी। जब किसी लाइन के आगे 2 क्या लगा दोगे, स्लैश लगा दोगे, तो इसी को बोलते हैं क्या, कमेंट। क्या बोलते हैं, जैसे देखो कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लो अरे यार अच्छा हम यहाँ लिख दें, अगर ऐसे कुछ भी लिख दें, सेव कर दिया और इसको जावास्क्रिप्ट से चलाएंगे तो जावास्क्रिप्ट एरर देगा, कहेगा यार ये क्या लिखे हो ABCD, क्या लिखने का तुम्हारा मतलब है, ये वेरिएबल है कि कोई वैल्यू डालो, कर क्या रहे हैं, क्या दे देगा, एरर दे देगा, कहेगा भाई ऐसे मत लिखो, है ना। तो अगर हमें कुछ अगर हम चाहते हैं कुछ लिखना और हम ये भी चाहते हैं ये जावास्क्रिप्ट इसको चलाए ना, ध्यान से समझना इस बात को, हम चाहते हैं कुछ लिख दें लेकिन चलाते समय जावास्क्रिप्ट उस लाइन को क्या कर दे, इग्नोर कर दे, मतलब चलाए ना। तो उस लाइन से पहले क्या लिख दो, क्या लगाया, 2 स्लैश लगा दिया ना। तो अब जब ये चलाने आएगा जावास्क्रिप्ट तो जिस लाइन के आगे 2 स्लैश लगा होगा उस लाइन को चलाएगा नहीं। लेकिन अगर यही ऐसे होता तो चलाने का देखो, अब देखो एक बार देखते एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, इसी वजह से जो फालतू ABCD लिख दिए हो। लेकिन अगर इसी लाइन से पहले हम क्या जोड़ दें, 2 स्लैश जोड़ दें, या बोलते हैं जिसे क्या डबल स्लैश जोड़ दें। अब यही चीज चलाओ, कोई एरर नहीं आई है। क्यों, क्योंकि जिस लाइन के पहले डबल स्लैश लिखा रहता है जावास्क्रिप्ट उसको चलाता ही नहीं है। ये मान के चलता है कि सामने वाले ने अपने समझने के लिए यहाँ पे कुछ लिख रखा है। जैसे हमको देखो 4 लाइन तुमको समझाने के लिए हम चाह रहे थे इसी कोड में लिख दें, लेकिन अगर हम ऐसे लिखते, सीधे ऐसे लिखते तो ये लाइन क्या देती, एरर देती, चलता ही नहीं कोड कभी। हम चाहते थे कि कोड भी मेरा चले और 4 लाइन तुम्हारे समझने के लिए, तुम्हारी हेल्प के लिए यहाँ मौजूद भी रहे। तो ऐसे को बोलते हैं क्या, कमेंट बोलते हैं कि हमने कोड में क्या डाल दिया है, कमेंट डाल दिया है, जिससे जो कोड में देखेगा बाद में उसको समझ में चीजें आएंगी। तो जब भी कुछ ऐसा चाहते हैं कि हम लिख दें लेकिन वो चले ना, तो उसके आगे क्या बोल लगाते हैं, 2 वही एक डबल स्लैश लगा दोगे तो अब ये क्या हो गया, कमेंट हो गया। कमेंट का मतलब है ये कोड में ही तो लिखा है, उसी फाइल में लिखा है, लेकिन जावास्क्रिप्ट जब इस लाइन पे आएगा देखेगा डबल स्लैश लिखा है तो समझेगा इसको चलाना नहीं है, आगे बढ़ना। मतलब अगर अभी जावास्क्रिप्ट से बोलोगे चलाना तो कौन सी लाइन चलाएगा, माइलेज वाली चलाएगा। क्यों, अच्छा माइलेज में भी देख रहे हो जरा ध्यान से, शुरू में डबल स्लैश नहीं लगा है। अच्छा मान लो ऐसे कोड लिख दे तो अभी एरर देगा, कहेगा भाई ये क्या लिखे हो, ऐसे थोड़े ना फालतू कुछ भी लिख दोगे, एरर देगा। लेकिन अगर इसी के पहले हम क्या करते, 2 क्या लगा दिए, स्लैश लगा दिए, तो अब जावास्क्रिप्ट इसको क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, इसको क्या समझेगा, कमेंट, कि मतलब ये चलाने के लिए नहीं है, ये प्रोग्रामर या डेवलपर ने या कोडर ने अपने समझने के लिए यहाँ पे कुछ लिख रखा है। कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 2 होने चाहिए, ज्यादा चाहे जितने लगाओ उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब 2 लग गए तो मतलब आगे की चीज अब जावा चलाएगा नहीं। जैसे देखो अगर हम कहें जावा क्या क्या चलाएगा, सॉरी जावा नहीं, जावास्क्रिप्ट क्या क्या चलाएगा, तो जावास्क्रिप्ट इतना चलाएगा और इतना चलाएगा, ये भी नहीं चलाएगा क्योंकि इसके पहले क्या लिखा है, डबल स्लैश, और ये 4 लाइनें भी नहीं चलाएगा क्योंकि इनके पहले भी क्या लिखा है। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ कहाँ पे,
CMD प्रॉम्प्ट पे चलिए और ऊपर अनएक्सपेक्टेड है। हाँ अनएक्सपेक्टेड वही है, वही कहने का मतलब है। पेट्रोल समझ रहा है वेरिएबल का नाम, तो कह रहा है पेट्रोल के बाद ये स्पेस लगा के क्या लिखे हो, क्यों लिखे हो, इसीलिए कह रहा है क्या अनएक्सपेक्टेड, कि हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि तुम वेरिएबल के नाम के आगे स्पेस लगा के कुछ और लिखोगे। और ये सब जो लाइन में इतने नीचे ऐड वो ये बता रहा है कि इंटरनली देखो तुम्हारा कोड जब चलता है तो इंटरनली जावास्क्रिप्ट चलाता है ना, तो वो बता रहा है कि अंदर अंदर कहाँ इशू है, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, ये उसके इंटरनल डिटेल है। इतना समझ में आ रहा है। माइलेज वेरिएबल का नाम क्या है यहाँ पे, तो एक बार पढ़ के बोलो भाई, माइलेज 1 वेरिएबल का नाम क्या है, पढ़ 1 और उसकी वैल्यू क्या है 15। दूसरा वेरिएबल है पेट्रोल अंडरस्कोर प्राइस, उसकी वैल्यू है 105। अब आगे पढ़ते हैं, फिर क्या कर रहा है, अमन ड्रोव, मतलब देखो ये ड्राइव वर्ड का सेकंड फॉर्म है। देखो अंग्रेजी देखो इनकी समझो, और सबसे कहो इस तरह से तुम लोग जैसे ये पढ़ना हो तो तुम्हें अंदाजा लगना चाहिए अमन ड्राइव है, नहीं ड्रोव लिखा। अब देखो जब पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और कोई हेल्पिंग वर्ब लगती नहीं है, तभी तो लिखा है अमन। अच्छा इससे ये बात समझ में आती है, अगर यहाँ लिखा हो अमन ड्राइव तब क्या मतलब हुआ, बोलो। देखो पहली बात तो अमन ड्राइव होगा ही नहीं, अमन एक वचन है ना, एक आप तो याद है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, एक वचन के साथ क्या लगता है, यस या ईएस, तो अमन ड्राइव्स होगा, तो मतलब ये होगा अमन चलाता है 225 किलोमीटर, ये मतलब है। और अगर ये लिखा हो अमन ड्रोव 225 किलोमीटर, तो मतलब अमन ने 225 किलोमीटर चलाया। चलाता है का मतलब प्रेजेंट में, चलाया का मतलब कहाँ है, पास्ट। ये अंदाजा लगना चाहिए आपको, यही तो इतनी तो अंग्रेजी सीखनी है कि बस आप सेंटेंस देखो तो ये पकड़ सको कि ये किस टेंस में जाता है। इसके बाद तो फिर जो वर्ड्स हैं वो तो तुम उसमें देख लोगे, किसमें, डिक्शनरी में भी देख लोगे और कहीं भी देख लोगे, बस तुम ये पकड़ना है कि यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगी है, कौन से नियम कानून के तहत ये आता है। ठीक है, फिर क्या है, अमन ड्रोव कितना 225 किलोमीटर, मतलब वही दूरी, कितना दूर गया, लिख दिया डिस्टेंस बराबर 225। अब हमें ये निकालना है कितना पेट्रोल खर्च हुआ, तो पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा ना, पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा, सॉरी हमें कितना पैसा लगा हमें ये निकालना, लेकिन पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा ना कितना पेट्रोल खर्चा होगा। अब बताओ, अच्छा तुम ये जरा अंदाजा लगा के तुम्हें लोग बताओ कि तुम्हारी गाड़ी में 15 का एवरेज देती और 225 किलोमीटर जाओगे तो कितना लीटर पेट्रोल लगेगा। अरे यार 225 में 15 से क्या दे दोगे, भाग दे दोगे भाई। 1 लीटर में तुम्हारी गाड़ी 15 किलोमीटर जा रही है, टोटल 225 किलोमीटर जाना है, कितना तेल भरवाओ, तो 225 और बटे क्या कर दोगे, वो 15 कर दोगे। अरे यार तुम्हें अभी यहीं से लखनऊ आना हो तो अंदाजा लगा लेते हो कितना लीटर तेल चाहिए, तुम लोग कैसे निकालते हो, ऐसे तो निकालते हो कि मेरी गाड़ी है 15 का एवरेज दे रही है और लखनऊ मान लो यहाँ से कितनी दूर है, 250 किलोमीटर है, तो 250 में 15 से क्या दे दोगे, भाग दे दोगे, तुम्हें पता चल जाएगा कितना तेल लगेगा। ऐसे ही लगाते हो ना। अब जैसे मान लो यहीं से जौनपुर जाना हो, अब तुम्हें बताना 30 किलोमीटर है, यहाँ से कितना है 30 किलोमीटर है, जो गाड़ी है तुम्हारी वो 15 का एवरेज दे रही है, तुम तो अंदाजा लगा लेते हो ना कि भैया 2 लीटर तेल लगेगा, 30 में 15 से क्या दे दोगे, भाग दे दोगे, पता चल जाएगा 2 लीटर तेल भरवाएंगे हम, कहाँ पहुँच जाएंगे, जौनपुर पहुँचे। तो सेम वही है। अब यहाँ पहले निकालो क्या, पेट्रोल कितना लगेगा, तो पेट्रोल बराबर डिस्टेंस बटे क्या, माइलेज नहीं, माइलेज 1। अगर वेरिएबल का नाम माइलेज 1 रखे हो तो जहां उसे यूज करोगे वहां क्या लिखोगे, माइलेज 1। अगर वहां माइलेज लिखे होते तो यहाँ माइलेज लिख देते। अब इससे मिल जाएगा तुम्हें कितना पेट्रोल तुम्हारा खर्च होगा। अब तुम्हें निकालना है कि पैसा कितना लगेगा, तो पेट्रोल पता चल गया है और पेट्रोल का रेट पता है, हाँ तो लिख देते हैं या फ्यूल कॉस्ट क्या हो जाएगा,
पेट्रोल कहाँ पे? अच्छा अच्छा, लेकिन अच्छा एक चीज़ ये भी है, यहाँ पे क्या है, हाँ हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे, चलो स्पेलिंग सही है, पेट्रोल अंडरस्कोर क्या है, प्राइस, पूरे कितना पेट्रोल लग रहा है पता चल जाएगा। अब लिख दो क्या, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिख दें क्या, फ्यूल। ठीक, अब इसको क्या कर दें, सेव कर दें और इसको अब चलाएं। कितना, 1575। अच्छा एक चीज और, अगर हम चाहते हैं कि जो लिख के आए मैसेज लिख के आए वो ऐसा लिख के आए, मतलब अभी तो क्या आ रहा है, सिर्फ 1575 उत्तर देख के डायरेक्ट तो पता नहीं चल रहा है ना 1575 किसका दाम है, पेट्रोल का खर्चा है कि होटल का खर्चा था कि रुकने का खर्चा था या कपड़े का खर्चा था, ये तो नहीं पता चल रहा है ना। तो हम चाहते हैं जो कंसोल पे लिख के आ रहा है उसमें ये भी लिख के आए क्या, पेट्रोल कॉस्ट इज, क्या लिख के आए, हेलो हेलो हाँ, अच्छा रुक जाओ, 10 मिनट बात करते हैं, तब डिटेल में बात करते हैं। तो देखो अच्छा हम यहाँ क्या लिखने जा रहे हैं, अच्छा इससे मैसेज और अच्छा हो जाएगा। देखो क्या करने जा रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ये क्या लिखा है, ये देखो इन्वर्टेड कॉमा लिखा है ना, ये देखो इसको हम लोग बोलते क्या है, ये भी जानते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे देखो कमेंट डाल के लिख दे रहे हैं, ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग डबल कोट्स बोलते हैं। और जब कभी कभी तुमने देखा होगा ना एक सिंगल वाला रहता है, हम लोग ऐसे बोलते थे, तुम लोग क्या, डबल इन्वर्टेड कॉमा है ना, और इसको बोलते थे क्या, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ना, तो हम लोग इसको जनरली ये बोलते हैं डबल कोट्स और इसको क्या, सिंगल कोट। डबल कोट लगा लोगे, इसके अंदर लिखो फ्यूल, फ्यूल की हिंदी जानते हो ना, ईंधन, जिससे गाड़ी चलती है, जैसे पेट्रोल डीजल ये सब क्या है, फ्यूल है, फ्यूल कॉस्ट, और क्या लिखे, लेकिन ध्यान देना कहाँ लिखे हैं, डबल कोट्स के अंदर, और फिर इसके बाद एक लगा दे क्या, प्लस। अब जरा चला के कोड देखते हैं अपना, अब क्या आ रहा है, फ्यूल कॉस्ट इज 1575, लेकिन देख के अब भी अच्छा नहीं लग रहा है कि ये जो 1575 एकदम क्या हो गए, सट गए हैं। अब तुम लोग के दिमाग में आएगा सर यहाँ तो हम स्पेस दिए हैं ना, लेकिन याद रखना इन स्पेसेस का कोई महत्व नहीं है, भले इतना दे दो लेकिन तब भी सट के ही लिख के आएगा। लेकिन अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ऐसे, अब क्या मैसेज लिख के आएगा, फ्यूल स्पेस कॉस्ट स्पेस इज स्पेस और फिर क्या, फ्यूल कॉस्ट की वैल्यू जो कि क्या आ रही है 1575, देखें अब आया ना, फ्यूल कॉस्ट इज 1575। अगर हाँ, अगर तुमको ये जानना है कि पेट्रोल कितना खर्च हुआ, तो पेट्रोल तुम निकाले हैं ना कितना खर्च हुआ, डिस्टेंस में माइलेज से क्या करके भाग करके। तो देखो एक चीज याद रखना, तुम्हारे सवालों में है और वैल्यूज कहाँ रहती हैं, वेरिएबल्स, वैल्यूज कहाँ रहती हैं, वो माइलेज 1, ये पेट्रोल प्राइस 9, डिस्टेंस 3, पेट्रोल 4, 5, ये पांचों क्या है, वेरिएबल। इसकी वैल्यू क्या है 15, इसकी 105, इसकी 225, और पेट्रोल की वैल्यू क्या है, पेट्रोल की वैल्यू क्या आएगी, तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि डिस्टेंस में, हाँ डिस्टेंस में माइलेज से, माइलेज 1 से जब क्या देंगे, भाग देंगे
जो उत्तर आएगा वही उत्तर किसमें आएगा। ऐसे तुम्हारी गणित में रहता था ना यार, x बराबर 10/5 करो तो x की वैल्यू क्या होगी भाई, जो भी वहां से बुरा भाग करके उत्तर आएगा वो किसमें आएगा, x में आएगा। सेम तुम्हारी गणित में तो है ही। तो पेट्रोल तो अगर पेट्रोल ही प्रिंट करना है तो वो भी कर लो, क्या कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट के अंदर यहाँ लिख देते हैं, पहले डबल कोट्स में लिख रहे हैं फ्यूल क्वांटिटी इज, कितना लिख दिया, फिर आगे क्या किया प्लस, और ये लिख दिया क्या। अब देखना मैसेज क्या आएगा, स्पेलिंग गलत हो गई क्या। अब देखो, अब चलाएं। अब दो चीज आ रही है, कह रहा है फ्यूल की कॉस्ट कितनी होगी 1575 और पेट्रोल कितना लगेगा 15 लीटर। आसान है कि नहीं। अब इसी तरह से और भी है, ये वाला करके देखा था तुम लोग। कौन बीच में अगर कहीं भी कैपिटल लेटर पर डालती है तो जहाँ जहाँ भाई देखो, वेरिएबल का नाम जैसा रखोगे, ये मत सोचना कि यार यहाँ माइलेज 1 लिखा है, हम तो यहाँ लिख देते हैं क्या सिर्फ माइलेज, समझ लेगा नहीं। जो नाम वेरिएबल का रखे हो जब इस्तेमाल करोगे तो सेम नेम ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक चीज और, अगर ये m तुमने यहाँ किसमें लिखा है कैपिटल में, अब देखो वेरिएबल का नाम माइलेज 1 है लेकिन m किसमें है कैपिटल में, तो जहाँ इस वेरिएबल को यूज करोगे वहाँ m किसमें लिखोगे कैपिटल में ही लिखोगे। जैसा नाम दिए हो उसी नाम से उसको बुलाओगे बस। अगर नाम माइलेज 1 में m कैपिटल है तो जहाँ जहाँ उसको इस्तेमाल करोगे वहाँ वहाँ m क्या लिखोगे, जरा सा भी दाहिने बाएं नहीं करना। जो वेरिएबल को जिस नाम से जो नाम दोगे बाद में यूज भी उसको उसी नाम से करो। अब जैसे यहाँ देखो चेक कीजिए, यहाँ पे ये क्या है क्वेश्चन, इंटरनेट कैफे है, इसके चार्जेस क्या है पहले पढ़ो। 20 रुपीज फॉर दी फर्स्ट, क्या पढ़ोगे इसको, देखो ना हावर पढ़ना कभी और ना आवर पढ़ना, जनरली हम आर पढ़ते हैं। हाँ तो ये क्या है 20 रुपीज फॉर दी फर्स्ट आवर, फिर इसके बाद क्या है 10 रुपीज फॉर एवरी एडिशनल हाफ आवर। A student used the computer for 3 hours and 15 minutes, मतलब 3 घंटे 15 मिनट एक बंदा क्या करता है चलाता है। अब बताओ उसका टोटल बिल कितना, पहले वैसे कैलकुलेट करके सोचो कितना होगा बताओ भाई। देखो 1 घंटे का 20 रुपया है, टोटल 3.25 घंटे बैठा है तो शुरू के 1 घंटे का क्या हो गया। अच्छा हाँ तो बोलो भाई कितना पैसा होगा, जरा जोड़ के बताओ तुम लोग खुद यार, कितना पैसा खर्च होगा जोड़ो। ये तो जो साइबर कैफे चलाता होगा, जो साइबर कैफे चलाता होगा 7वीं 8वीं पास में वो भी बिल बना के देता होगा, भैया तुम कंप्यूटर बैठे तो इतना ही कर, कितना हो जाएगा। अच्छा जरा सोचो 20 रुपये 1 घंटे का, ठीक है तो 3.25 घंटा है, शुरू के 1 घंटे का पैसा कितना हो गया 20 रुपये। अब इसके बाद फिर कितना और बचा 2.25 घंटे, 2.25 घंटे और बैठा ना 1 घंटे के बाद, तो हर आधे घंटे का कितना होगा 10 रुपये, तो 4 आधे घंटे का कितना हो गया 10 चौक 40, और फिर 15 मिनट का कितना होगा 5 रुपये, ठीक है। लेकिन एक मिनट एडिशनल हाफ आवर, ये बोला है 10 रुपये आप बाकी के आधे घंटे के लिए, भले तुम 15 मिनट घर बैठे लेकिन वो पैसा कितने का देगा आधे घंटे का, तो ऐसे थोड़ी नहीं करेगा तुम्हारा मिनट का हिसाब करेगा। इस दिन साइबर कैफे में जहाँ हम लोग कंप्यूटर चलाने गए थे तो वहाँ ऐसे ही करते थे भाई कि
शुरू का 1 घंटे का कितना 20 रुपया, फिर हर आधे घंटे पे कितना 10 रुपया। अब भले तुम अगले आधे घंटे में 5 ही मिनट बैठ के उठ गए, तब भी वो सामने वाला तुमसे पैसा कितना लेता था, पूरा आधे घंटे का लेता था। कहता था भाई अब बैठो चाहे ना बैठो, 1 घंटे तक बैठोगे तो 20 रुपया लेंगे, इसके बाद 1 मिनट भी फालतू बैठोगे तो हम आधे घंटे का पैसा चार्ज करेंगे। अरे जैसे होटल्स नहीं होते, कहते हैं कि सुबह 12 बजे तक आप क्या करो, होटल छोड़ देना। अब भले आप 1 घंटे 2 घंटे और रुक जाओ, 2 घंटे 2 बजे तक, तब वो तुमसे कहेगा कि अब हमें पूरे दिन का पैसा दो। भले अब तुम चाहे रुको चाहे न रुको, क्योंकि तुम मेरा टाइम खराब कर दिए। कस्टमर सुबह ही तो आते हैं, आप 2 बजे जा रहे हो, चेकआउट कर रहे हो, लेकिन आपको पैसा क्या करना पड़ेगा, अगले दिन का भी देना पड़ेगा। तो उस हिसाब से यहाँ कितना हो जाएगा, 70 रुपये हो जाएगा। कितने रुपए हो जाएंगे भाई, आधे आधे घंटे के 5 स्लॉट बनेंगे। तो अब अगर इसको करना हो तो क्या करें, तो चलो ये तो एक प्रॉब्लम हो गई। दूसरी ये नीचे करें, इसमें क्या है लिख देते हैं, फर्स्ट आर रेट इक्वल टू कितना 20। अच्छा, और अब फिर क्या करोगे, अब लिखते पहले ये लिख देते हैं टोटल टाइम कितना होगा, 3 घंटा कितना है 15 मिनट। तो कैसे किया जाए इसको एक काम करें, आधे घंटे 1 घंटे वाली बात आ रही है, इसको मिनट में कन्वर्ट कर ले क्या, तो कितना हो जाएगा 3.25 नहीं होगा। देखो घड़ी हमारी एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 ही ना। तो अगर कोई कहेगा 3 घंटे 15 मिनट, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं 3.25 बोलते हैं कि नहीं बोलते, क्योंकि 60 का चौथाई है क्या 15, आधा क्या है 30। तो इसीलिए देखो हम लिख रहे हैं 3.25 गुणे क्या 60। तो इससे क्या मिल जाएगा हमें टोटल टाइम। अच्छा, अब शुरू के आधे घंटे 1 घंटे का तो रेट अलग है, बाकी फिर हर आधे घंटे का रेट क्या है अलग है। तो क्या करें फिर, लिख देते हैं आफ्टर टाइम क्या हो जाएगा टोटल टाइम माइनस क्या 60। भाई 1 घंटा 60 मिनट निकाल दोगे, भाई टोटल कितना है 3 घंटा, टोटल कितना है 3 घंटा, सॉरी 3 घंटा क्या है 15 मिनट है ना। एक काम करते हैं, इस सवाल में चेंज करके, अभी आप लोग कंफ्यूज होंगे, इसे क्या कर देते हैं 3.5 घंटे मान के चलते हैं। कितने घंटे बैठा वो 3.5 घंटा। तो बताओ आफ्टर टाइम कितना होगा, टोटल 3.5 घंटा, 1 घंटा घटा दोगे तो कितना बचेगा 2.5 घंटा। अब लिखते हैं आधे घंटे के कितने स्लॉट बनेंगे, इसमें 5 स्लॉट बनेंगे ना। कैसे पता चलेगा, लिख देते हैं टाइम स्लॉट्स एक वेरिएबल इक्वल टू क्या आफ्टर टाइम बटे कितना, आधा घंटा के स्लॉट है ना, तो इतने हो गए टाइम स्लॉट्स। अब लिख देते हैं वो क्या कहते हैं आफ्टर टाइम चार्ज, मतलब कितना चार्ज हुआ उसका। तो ये लिख देंगे क्या टाइम स्लॉट्स, जो भी कितने आएंगे 5 हैं पूरे, और रेट क्या है हर आधे घंटे का 10 रुपये है ना 10। तो अब लिख देते हैं टोटल क्या चार्ज इक्वल टू क्या जो फर्स्ट आर का रेट था वो और प्लस
अब कंसोल डॉट लॉग और लिखते हैं यहाँ ब्रैकेट में क्या, इंटरनेट क्या चार्जेस स्पेस प्लस और लिखते हैं क्या टोटल चार्ज। सेव करो और फिर से रन कर दें। अब फ्यूल कास्ट वाला 1575 है, फ्यूल क्वांटिटी कितनी है 15 है और इंटरनेट चार्ज कितना लगा 70 है। निकाल ले रहे हैं नहीं, ये थोड़ा सा मतलब वही है, थोड़ा जितने स्तर की गणित देख रहे हो बस इसी लेवल की मैथ है, इससे ज़्यादा लेवल की कोई मैथ नहीं मिलेगी तुमको प्रोग्रामिंग में। अब जैसे ये था, ये बताओ ये तुम लोग ये हो गया था, इसमें क्या लिखा है अच्छा पढ़ते हैं, डेली एक्सपेंस ट्रैकिंग और यह मंथली बजटिंग। ये क्या रहा है कि रवि है उसकी मंथली सैलरी कितनी है 50K है, मतलब वही 50,000 है। हिज मंथली एक्सपेंसेस आर, तो वो क्या करता है 12,000 रुपये वो क्या देता है रेंट देता है, 8,000 रुपये क्या देता है फूड पे खर्च करता है, 3,000 रुपये किस पे खर्च करता है ट्रांसपोर्ट पे, 2,000 रुपये खर्च करता है किस पे इंटरटेनमेंट पे। अब और लिखा है ही वांट्स टू सेव एटलीस्ट 10,000 एवरी मंथ, मतलब 10,000 रुपये हर महीने वो क्या करना चाहता है बचाना चाहता है। अब पूछ रहा है कि खर्च करने के लिए उसके पास कितना पैसा बचा है। देखो टोटल 50,000 आने वाला है, अब रूम का किराया तो देगा ही, खाना तो खाएगा ही, ऑफिस आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट तो क्या करेगा यूज करेगा ही करेगा, कभी कभार पिक्चर देखने चला जाएगा तो वो भी खर्चा रहेगा। और इसके बाद 10,000 रुपये वो ये भी सोचा है कि हर महीने हम क्या करेंगे सेविंग करेंगे। तो अब वही पूछ रहा है कि उसके पास खर्च करने के लिए जेब में अब कितना बचा है। इस खर्चे के अलावा भी कुछ खर्च हो सकता है ना, इस खर्चे के अलावा उसे कपड़ा लेना होगा तो वो लेने के लिए उसके पास पैसा है या नहीं है, और है तो कितना। तो इसको भी करते हैं, जैसे कैसे करेंगे, हाँ चाहो तो लेट मानो और चाहो तो लेट मानो। जैसे चलो लिखते हैं इस बार लेट ही, क्या लिखा लेट और पहले लिख इक्वल्स नहीं, लेट लिखोगे फिर वेरिएबल का क्या लिखोगे नाम, और चाहो तो बिना लेट के सीधे भी लिख सकते हो। देखो सीधे लिखोगे वो भी चलेगा या फिर लेट लगा के लिखो, लेट रेंट इक्वल टू कितना है 12,000 और फूड ट्रांसपोर्ट, अच्छा तो ऐसे लिखते हैं लेट फूड इक्वल टू कितना है 8,000। अच्छा लेट ट्रांसपोर्ट इक्वल टू कितना था 3,000 और लेट एंटरटेनमेंट या एंटरटेनमेंट इक्वल टू कितना है 2,000। लेट सैलरी कितनी है बंदे की 50,000, ये ना यही है। अब ये निकालना है तो पहले ये निकाल लेते हैं कि टोटल खर्चा कितना है, टोटल खर्चा, हाँ पहले अच्छा ये भी लिख लेते हैं लेट इक्वल टू कितना है 10,000 रुपये, उसे बचाना भी है। अब ये निकालना है कितना टोटल, तो अब पहले इसका निकाल लेते हैं टोटल खर्च। तो कैसे निकालें, लेट टोटल क्या एक्सपेंसेस इक्वल टू रेंट प्लस फूड प्लस, याद रखना वेरिएबल के नाम जो नाम यहाँ दिए वही नाम यूज करना है, इसीलिए अच्छी आदत होती है लिखने के बजाय क्या करना कॉपी पेस्ट, जिससे लिखने वाली गलतियाँ न हो। तो ये तो हो गया उसका क्या, उसका एक्सपेंस हो गया बेचारे का, कि इतना तो उस बेचारे को खर्च करना ही करना है।
रेंट, अच्छा ये हो गया। अब एक काम करते हैं, सेविंग कितनी है? 10,000 की है। सेविंग कितनी है? 10,000 की। अब हमें निकालना है कितना पैसा उसके जेब में बचा। तो लिखते हैं लेफ्ट अमाउंट बराबर क्या, शो क्या है, सैलरी, और सैलरी में से माइनस कर दो क्या, टोटल एक्सपेंसेस। और 10,000 होगी तो नहीं छूने वाला है, बचाना है उसको, माइनस क्या कर दो, सेविंग। अब तुम्हें आ जाए, अब चाहो तो कंसोल डॉट लॉग और लिख देते हैं, हाँ लेफ्ट माने होता है बाया नहीं, लेफ्ट माने बचा हुआ, हाँ लेफ्ट अमाउंट इज प्लस, ठीक है। अब ऐसे, और इसको कैसे करें, यहाँ जाओ, अब बता रहा है 15,000 रुपये उसको और बच रहे हैं कि उनको, सही आया है, 12, 8, 20, 3, 23, 2, 25, हाँ सही है। 15,000 रुपये उसकी जेब में है, चाहे उसके कपड़े खरीदे या घर पे दे या कुछ और करे, लेकिन 15,000 रुपये उसकी जेब में, क्या करें, नहीं चल रही, हाँ चल रही होगी आई थिंक, हाँ चल रही। तो यह बात समझ में आई है किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं हम। भाई ये सारे आपको भी करने हैं, हर आदमी को एक एक करके सब, थोड़ा दिमाग तो लगाओ, तब तो होगा। अब जैसे हम ऐसे ही फिर क्या करें, आप लोगों को कम से कम 7, 8, 10 प्रॉब्लम्स क्या करें ऐसी और दे, जिससे तुम्हारा हाथ इतने पे सेट हो जाए, क्या एटलीस्ट वेरिएबल प्रॉपर बनाना शुरू कर दो। सवाल देख के तुम्हें समझ में आ जाए कौन कौन सा वेरिएबल बनाना है, उसमें क्या क्या वैल्यू डालनी है, और क्या फार्मूला लगा के क्या गुणा भाग करके इसको सॉल्व करना है ना। अच्छा, और कौन सा था, और कौन सा किया, और कोई ऐसा था जो तुम लोग नहीं किए थे? ये किए थे कि नहीं? ये हुआ था, ये 5वां था, ये 4था था, ये 3रा था, हाँ और ये 4था। ये वाला ट्रेन किए थे तुम लोग, जिसमें क्या लिखा है, ट्रेवलिंग, ट्रेन टिकट शेयरिंग, and have 4 friends planned a trip and booked train tickets. Total ticket fare was 3,200. One of them paid the entire amount online. एक बंदे ने पूरा पैसा ऑनलाइन दे दिया। Another friend later paid 800 as his share. मतलब 4 दोस्त थे, टिकट बुक करना हुआ, एक बंदे ने अपनी जेब से पैसे देके टिकट क्या कर दिया, बुक कर दिया, 3200 उसने जेब दे दिया। लेटर का मतलब होता है बाद में, तो अनदर फ्रेंड लेटर पेड, देखो ये भी है पेड 800, या ये भी देखो, ये भी तुम्हारा वही है, पास्ट इंडेफिनिटी है। पे होता है फर्स्ट फॉर्म और पेड होता है क्या, सेकंड फॉर्म। पेड आ रहा है ना, और कोई वर्ब की कोई वो नहीं है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो समझ जाओ ये क्या मतलब, कोई बता रहा है एक लड़के, एक दोस्त ने 800 बाद में क्या किया, दे दिया। अब पूछ रहा हाउ मच डू द अदर 2 फ्रेंड्स नीड टू पे टू सेटल द बिल इक्वली अमंग ऑल। कह रहा है बाकी 2 दोस्तों को कितना देना होगा बताओ। देखो 3200 हम लगाए, 3200 हम लगाए, 800 एक ने दे दिया, अभी हमें मेरे 2 दोस्त कितना और देंगे, 1600, क्योंकि 800 तो मेरा भी खर्चा है ना भाई। देखो 800 तो भाई हम 3200 का बुक किए, 800 तो मेरा खुद का खर्चा, 800 मेरे दोस्त ने दे दिया, बचा कितना 1600, यही निकालना। तो कैसे निकालेंगे, फिर ऐसे ही अप्रोच करेंगे। नीचे आए, लिख देते हैं टोटल ट्रेन या टोटल लिख देते हैं टिकट प्राइस इक्वल टू कितना है 3200 ना। और इसके बाद
और तब पर पर्सन का कितना हुआ, एक यहाँ लिखा है नहीं, अभी ये नहीं पता है पर पर्सन का कितना है, तो लिख देते हैं और या इसको लिखें सिंगल टिकट प्राइस इक्वल टू, अच्छा दोस्त कितने हैं 4, तो ये भी लिख देना फ्रेंड्स इक्वल टू कितना 4, तो सिंगल टिकट प्राइस क्या हो जाएगा टोटल टिकट प्राइस बटे क्या क्या फ्रेंड्स, तो इससे पता चल जाएगा एक बंदे का कितना है। क्या करें 4 भी लिख सकते हो आगे, चलो ये भी हम बताते हैं अभी कि 4 क्यों नहीं लिखना, ठीक है चलो अच्छा ये भी। अब इसके बाद लिख सकते हो, अब इसके बाद क्या हो गया फ्रेंड पेड कितना, जैसे देखो इस सवाल को जहाँ पे भले 800 लिख दिए हैं, बस ये लिखना चाहिए क्या लिखा हुआ another friend later paid his share, इसका मतलब उसने अपना हिस्सा कर दिया, तो हिस्सा कितना है यही आया ना सिंगल टिकट प्राइस जो आएगा, जो टोटल टिकट प्राइस थी बटे जितने दोस्त थे, तो पता चल जाएगा सिंगल टिकट प्राइस क्या है। अब फ्रेंड पेड बराबर क्या हो जाएगा, वही सिंगल टिकट प्राइस, एक दोस्त ने क्या कर दिया पे कर दिया, ये तो उसका खुद का था, अब बचा कितना, अब लिए ऐसे लिखते हैं, चलिए ऐसे लिखते हैं पेड अमाउंट, क्या पेड अमाउंट मतलब जो उसको पैसा मिल गया, पेड अमाउंट क्या कहेंगे एक तरह से सिंगल टिकट प्राइस और पूरे दो इसलिए बोल रहे हैं कि जो अपना भी तो है उसका भाई अपना भी तो पैसा लगा। अब ये लिख देते हैं, हाँ यार अंग्रेजी में हाँ रेस्ट वर्ड भी चलता है, रेस्ट अमाउंट इक्वल टू टोटल टिकट प्राइस माइनस क्या पेड, और अब इसको चाहो तो क्या कर दो डॉट ड्रॉप और यहाँ लिख दो अमाउंट टू बी पेड, मतलब जो अमाउंट दिया जाना है प्लस लिख देते हैं क्या रेस्ट, फिर चला के देखते हैं कितना 1600। तो अब और एक काम करिए, चलिए ये तो हो गया है ना, तो एक काम करिए आप लोग जरा, भाई हो गया ठीक है समझ में आ गया वो भी ठीक है, लेकिन फिर भी करिए ये सातों के सातों प्रोग्राम आप अपने हाथ से करिए, ठीक है, ये नहीं कि हाँ देखे अरे समझ में आ गया, वो फिर नहीं आप कर पाएंगे। आपको एक बार समझ में आ गया है, एक बार अपने हाथ से खुद नोटपैड खोल के फिर से सब लोगों को अगर जब अच्छा एक चीज़ ये भी है जहाँ गलती हो रही है आपका कोड नहीं चल रहा है तो जो कोड लिखा गया है चल रहा है उसमें देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन देख के फिर अपना सही करके अपना एक कॉपी सब लोग बनाइए एक नोटपैड जिसके अंदर सातों प्रोग्राम करिए, ठीक है, अब बाद में नहीं अभी करिए ना, ठीक है। तो आज हम आपको क्या करते हैं, आपको ऐसी ही 8-10 प्रॉब्लम क्या करते हैं और सब लोग अपने हाथ से करो, एक एक प्रोग्राम, नहीं समझ में आए पूछ भी सकते हो और नहीं है मान लो तो है ना लिखा हुआ, जो ऐसा ना सोचो अरे हम देख लेंगे तो मेरे सीखने का मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है, देखो ना कि तुम जैसे हम लोग ऐसे तो सीखते हैं कि जैसे हमें कुछ काम मिला तो हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग पहले ये देखते हैं कि ऐसा ही काम पहले कैसे किया गया। जैसे अगर हम एक कंपनी में गए हमें टेस्टिंग करनी है तो बताना टेस्ट केस लिखना है, हमें क्या करना होगा टेस्ट केस लिखना है, तो मेरा अप्रोच क्या होता है, पहले हम कंपनी में जाते हैं जीआरडी वो सब अपनी जगह है, पहले हम देखते हैं कि वो लोग कैसे काम करते हैं, पहले उनकी एक जीआरडी उठाएंगे और उनके लिखे गए क्या टेस्ट केस,
तो उनको पढ़ के तब हम पकड़ लेते हैं कि इनके लिखने की स्टाइल क्या है, फिर नई बीआरडी के ऊपर उसी स्टाइल में लिखना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो वैसे ही आप लोग भी जैसे जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है या कम जैसे जो चीज़ आपके में एरर आ रही है, कोई बात नहीं, आप देखिए ना कि उस प्रॉब्लम को सर ने कैसे किया, क्या क्या किया, तो उसी तरह से हम लोग भी कैसे अप्रोच करें। ठीक है, तो चलो इतना ही रखते हैं।